देखिए ये सवाल आपका बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। कक्षा 10वीं गणित विषय का प्रश्न बैंक 2022। ठीक है, कक्षा 10वीं गणित विषय का प्रश्न बैंक 2022 वार्षिक परीक्षा की अपन तैयारी कर रहे हैं। एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य 2022 की परीक्षा है ना। इसका अपन अध्याय 3 चैप्टर 3 का अपन क्या सोल्व कर रहे हैं, प्रश्न बैंक या क्वेश्चन बैंक अपन चैप्टर 3 का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, इसको अपन हल कर रहे हैं। हमारा प्रश्न है के किन मानों के लिए, किसके, के किस मान के लिए, के का ऐसा कौन सा मान है, के किन मानों के लिए, के किन मानों के लिए, गलत सवाल है। के किन मानों के लिए समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है, के किन मानों के लिए समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, पहला यहाँ पर आपका 3x धन y बराबर 1 और दूसरा है 2k माइनस 1x धन k माइनस 1y बराबर 2k प्लस 1। तो k का ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए इस समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। इस सवाल को हमको हल करना है, प्रश्न बैंक में सवाल दिया गया है, इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका सवाल है, पेपर में आ सकता है। इसके लिए यहाँ पर हम क्या डालेंगे, हल डालेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया यहाँ पर आपको, एक समीकरण दिया गया है। समीकरण क्या दिया गया है, 3x धन y बराबर 1, 3x धन y बराबर कितना दिया है 1। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इस समीकरण को 3x का हो जाएगा यहाँ पर क्या, 3x धन y का हो जाएगा y बराबर किस तरफ, एक धन का है, इस तरफ लेकर के आएंगे तो एक का हो जाएगा ऋण का, और बराबर किस तरफ यहाँ पर से कितना बचेगा, 0 बचेगा। इसको अपन ने क्या नाम दे दी, समीकरण 1 नाम दे दिए। इसके बाद दूसरा समीकरण यहाँ पर क्या दिया है, दूसरा समीकरण यहाँ पर आपको दिया है 2k माइनस 1 x का हो गया x प्लस k माइनस 1 y बराबर यहाँ पर कितना दिया है, 2k प्लस 1 दिया है, 2k प्लस 1 यहाँ पर दिया है। इसमें भी क्या करेंगे अपन, इस पद को बराबर की इस तरफ लेकर के आएंगे, है ना, बराबर के उस तरफ से कहाँ लेकर के जाएंगे, बराबर के इस तरफ लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, बराबर के एक तरफ से बराबर किस तरफ यहाँ पर अपन लेकर के आ जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2k माइनस 1 x का हो गया x प्लस का हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस का हो जाएगा प्लस, ये वाला पद यहाँ पर k माइनस 1 y का हो जाएगा y बराबर किस तरफ, ये वाली संख्या काय में है, धन में है, उसको बराबर के उस तरफ से बराबर की इस तरफ लेकर के आएंगे, संख्या काय की हो जाएगी, ऋण की। 2k प्लस 1 का यहाँ पर हो जाएगा 2k प्लस 1 और बराबर किस तरफ यहाँ पर से कितना बचेगा, 0 बचेगा। इसको हम क्या नाम देंगे, समीकरण 2 नाम देंगे। दे दी इसको हमने समीकरण 2 नाम। अब ये हो गया आपका समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब करना कुछ नहीं है, इन समीकरणों की तुलना अपन किससे कर लेंगे, व्यापक समीकरण से कर लेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना अपन किससे कर लेंगे, व्यापक समीकरण से कर लेंगे। यहाँ पर अपन लिखेंगे समीकरण 1 बा 2 की तुलना, समीकरण 1 और 2 की तुलना किससे कर लेंगे, समीकरण 1 की तुलना अपन करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और समीकरण 2 की तुलना अपन किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। इनकी तुलना अपन इनसे कर लेंगे, व्यापक समीकरणों से अपन क्या कर लेंगे, इनकी तुलना कर लेंगे, इनका अपन कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे। यहाँ पर x का गुणांक a1 है, यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 3 है, यहाँ पर x का गुणांक a1 है और समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है, 3 है, तो a1 का मान कितना जाएगा, 3। तो जहाँ a1 का मान कितना जाएगा, 3 कोमा, यहाँ y का गुणांक b1 है, यहाँ y में किसी गुणा नहीं है, मतलब कितने का हुआ है, 1 का गुणा हुआ है, मतलब कि b1 का मान कितना है, यहाँ पर आपका 1 है, b1 का मान कितना है, 1 है।
यहाँ C1 लिखा है और यहाँ पर ऋण का 1 लिखा है, मतलब C1 का मान कितना, ऋण का 1 है। इसके बाद ये हो गया आपका समीकरण 2। समीकरण 2 की तुलना अपन इस समीकरण से कर लेंगे। यहाँ पर x का गुणांक a2 है और यहाँ पर x का गुणांक 2k-1 है, x का गुणांक, ठीक है। तो a2 का मान कितना जाएगा, a2 का मान आ जाएगा 2k-1। तो यहाँ लिख लेंगे अपन a2 बराबर कितना है, 2k-1 है। यहाँ बाय का गुणांक b2 है और यहाँ पर बाय में k-1 का गुणा हुआ है, तो b2 का मान कितना जाएगा, k-1 जाएगा। b2 का मान यहाँ पर जाएगा आपका k-1। यहाँ पर C2 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है -2k+1, तो C2 का मान कितना जाएगा, C2 का मान यहाँ पर आपका जाएगा -2k+1। ये लिख देंगे यहाँ पर -2k+1। ये मान यहाँ पर हमने क्या करके लेके आ गए निकाल करके लेके आ गए, हो जाओ ना। अब समीकरण यहाँ पर हमको क्या कह रहा है, समीकरण यहाँ पर हमको ये कह रहा है कि समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। यदि समीकरण का कोई हल ना हो तो कंडीशन क्या होती है, तो सूत्र क्या होता है। एक सूत्र होता है अध्याय 3 का, मैंने आज से 6-7 महीने पहले जब पढ़ाया था तो मैंने लिखवाया था। यदि समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर नहीं होता है c1/c2। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, सब सवाल ने बोला है कि समीकरण के निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे यदि समीकरण युग्म का कोई हल, यदि समीकरण युग्म का कोई हल ना हो तो, यदि समीकरण युग्म का कोई भी हल ना हो, किसका, समीकरण युग्म का कोई भी हल ना हो, तो आपकी स्थिति क्या बनती, कंडीशन क्या बनती है, a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर होता है और इसका मान c1/c2 के मान के बराबर नहीं होता है। ये कंडीशन स्थिति याद कर लेना। अगर समीकरण के युग्म का कोई भी हल नहीं है, अगर समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है तो समीकरण युग्म के कोई हल ना होने की स्थिति में कंडीशन क्या बनती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। अब यहाँ पर अपन मान रख देंगे। a1 का मान यहाँ पर कितना है, a1 का मान यहाँ पर आपका 3 है, तो a1 का मान यहाँ पर हम कितना रख देंगे, 3 रख देंगे, बटा a2 का मान कितना है, a2 का मान आपका 2k-1 है, तो a2 का मान यहाँ पर हम कितना रख देंगे, a2 का मान यहाँ पर हम रख देंगे 2k-1 बराबर का हो गया बराबर। b1 का मान कितना यहाँ पर आप देख सकते हो, b1 का मान यहाँ पर आपका 1 है, तो b1 का मान हम कितना रख देंगे, 1 रख देंगे, बटा b2 का मान कितना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो b2 का मान k-1 है, तो b2 का मान यहाँ पर हम कितना रख देंगे, k-1 रख देंगे, बराबर नहीं है। c1 का मान कितना है c1 का मान यहाँ पर आपका ऋण 1 है, तो c1 का मान कितना रख देंगे, ऋण का 1 रख देंगे, बटा c2 का मान यहाँ पर कितना है, c2 का मान -2k+1 है, तो c2 का मान यहाँ पर हम रख देंगे क्या, -2k+1। ये मान यहाँ पर आपको रख देना है, सिंपल सा मान करना है आपको, यहाँ पर रख देना है। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, कोई भी दो समीकरण को अपन यहाँ पर बराबर मान करके चल लेंगे। तो अपन इस समीकरण और इस समीकरण, इन दोनों समीकरण को अपन यहाँ पर, इन दोनों को अपन बराबर लेके चलते हैं ना, तब है ना। तो देखो ये पहला यहाँ पर क्या है, 3/2k-1, यहाँ पर लिख दे अपने 3/2k-1 बराबर, इसको ले लो 1/k-1, 1 क्या हो गया, k-1 हो गया। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे और इसका गुणा अपन इधर साइड यहाँ पर करेंगे, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे k-1 से, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे k-1 से, बराबर का हो गया बराबर, और 1 का मल्टीप्लाई 2k-1 से कर देंगे, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर अपन 2k-1 से यहाँ पर कर देंगे। 3 × k का हो जाएगा यहाँ पर आपका 3k, माइनस का माइनस, 3 1 का हो जाएगा आपका 3 बराबर, 1 दूनी हो जाएगा 2 और k का हो जाएगा k, माइनस का माइनस, 1 1 कम हो जाएगा यहाँ पर आपका 1, 3k का हो जाएगा 3k बराबर, किस तरफ 2k धन का है इस तरफ लेकर के आएंगे, 2k हो जाएगा यहाँ पर आपका ऋण का बराबर, ऋण 1 का हो जाएगा ऋण का 1 बराबर, किस तरफ 3 ऋण का है उस तरफ जाकर के 3 का हो जाएगा धन का हो जाएगा। इसके बाद 3k में से 2k का यहाँ पर आपका 1k बचेगा और 3 में से 1 यहाँ पर आपका 2 बचेगा, बड़ी संख्या धन की चिन्ह का जाएगा धन का, k का मान कितना आ गया, 2 आ गया। बुक में देखो आंसर इतने आ रहा है, तो k बराबर यहाँ पर कितना है, 2 है ना। तो k बराबर 2 के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक है। किसके लिए, k बराबर 2 वाले मान के लिए
k बराबर 2 के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, इतनी आ रहा है। तो k बराबर 2 वाले मान के लिए, किसके लिए? k बराबर 2 वाले मान के लिए समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो यहां लिख लो नीचे आंसर। अतः k बराबर 2 के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। k बराबर 2 के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। k बराबर 2 के लिए समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं है। ठीक है, k बराबर 2 के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। बन जाएगा सवाल, सभी लोगों से मिटा दूं। उतार ली सबने? तुम कभी भी आते हो, कभी बंद कर देते हो। किसकी शादी की? तो उतने दिन लगते शादी में? किसकी शादी थी? मेरी बड़ी बहन। वो तो 12वीं में है क्या? हो गई शादी? तो कभी भी बंद कभी भी चालू, सिस्टम क्या है? क्या नाम है? खुशी? चलो क्वेश्चन लिखो, है ना। क्वेश्चन यहां पर अपना क्या है, देखो लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न बैंक का। ठीक है, 5 संतरों तथा 3 सेवों का मूल्य 35 रुपए है तथा 2 संतरों 4 सेवों का मूल्य 28 रुपए है। एक संतरे तथा एक सेव का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक संतरे तथा एक सेव का मूल्य ज्ञात करो। किसका मूल्य ज्ञात करना है? एक संतरे तथा एक सेव का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, सवाल यहां पर हम बारीकी समझेंगे। सवाल यहां पर क्या कहना चाह रहा है, देखो 5 संतरे तथा 3 सेव का मूल्य कितने रुपए है? 35 रुपए है। तुम बाजार गए और बाजार में तुमने 5 संतरे और 3 सेब खरीदे, कितने रुपए के आए? वो 35 रुपए के आए। कितने रुपए के? 35 रुपए के। तथा 2 संतरे और 4 सेब का मूल्य, तुम बाजार में गए, बाजार में जाकर के अगर 2 संतरे और 4 सेब खरीदते हो तो उसका मूल्य कितने रुपए है? 28 रुपए है। एक संतरे का मूल्य कितना है बताओ, और एक सेब का मूल्य कितने रुपए है? ये आपको क्या करके लेके आना है, बताना है। ठीक है, ये प्रश्न बैंक का लास्ट सवाल है। ठीक है, अब तुम्हारा स्कूल कितने से हो गया है? 10 बजे से, है ना। तो कोचिंग टाइम पहले करना है। तो कल से कोचिंग करेक्ट कितने बजे चालू कर देंगे अपन? 8 बजे। ठीक है ना। 9वीं वाले की 7 से 8, 10वीं वाले की 8 से 9। ठीक है, करेक्ट 8 से 9 रहेगी। ठीक है, अब कल से जल्दी उठूंगा मैं भी, है ना। चलो, है ना। तो एक संतरे और एक सेब का मूल्य कितने रुपए ज्ञात कीजिए। तो गणित में जो ज्ञात करना होता है उसी को मान करके क्या करते हैं? हल करते हैं। तो मान लेंगे, माना एक संतरे का मूल्य 100 रुपए है और एक सेब का मूल्य कितने रुपए है? y रुपए है। इसको मान करके हल करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे माना एक संतरे का मूल्य, माना एक संतरे का मूल्य
माना एक संतरे का मूल्य 100 रुपये है, एक संतरे का मूल्य कितने रुपए है, 100 रुपये है, तथा एक सेब का मूल्य, एक सेब का मूल्य, एक सेब का मूल्य कितने रुपए है, y रुपए है। क्या मान लेंगे, एक संतरे का मूल्य और एक सेब का मूल्य कितने रुपए, तो मान लेंगे माना एक संतरे का मूल्य 100 रुपये है तथा एक सेब का मूल्य कितने रुपए है, y रुपए है। इसको यहाँ पर हम इस प्रकार मान करके क्या करेंगे, हल करेंगे। अब यहाँ पर अपन क्या जमाएंगे, प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। एक संतरा कितने रुपए का है, 100 रुपये का है। हमने कितने संतरे खरीदे, 5 संतरे खरीदे। अगर एक संतरा 100 रुपये का है तो 5 संतरे कितने रुपए के हो जाएंगे, 5 100 रुपये के हो जाएंगे। और एक सेब अगर 12 रुपये का है, हमने यहाँ पर 3 सेब खरीदे हैं, तो 3 सेब कितने रुपए के होंगे, 3 12 रुपये के होंगे। 5 संतरे और 3 सेब का कुल मूल्य, ठीक है, कुल मूल्य बराबर कितने रुपए है, 35 रुपये। कितने रुपए है, 35 रुपये है, ठीक है। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे। क्या नाम देंगे, समीकरण 1 नाम देंगे। अब आगे यहां पर हम देखेंगे 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य कितने रुपए है, यहां पर 28 रुपये है। एक संतरा कितने रुपए का, 100 रुपये का, तो 2 संतरे कितने रुपए के हो जाएंगे, 2 100 रुपये के हो जाएंगे, 2 1 धन। इसके बाद एक सेब कितने रुपए का, 22 रुपये का। हमने कितने सेब खरीदे, 4 सेब खरीदे, तो 4 सेब कितने रुपए के हो जाएंगे, 4 22 रुपये के हो जाएंगे। 2 संतरा और 4 सेब का मूल्य कितने रुपए यहाँ पर आपका, 28 रुपये। इसको समीकरण 2 नाम दे दिए। तो एक संतरा एक सेब का मूल्य ज्ञात करना है। इस सवाल को सिंपल हल कर लेंगे। इस सवाल को अपन यहाँ पर विलोपन विधि से हल करते हैं, ठीक है। विलोपन विधि से इसको हल कैसे करेंगे, समीकरण 1 में x का गुणांक 5 है, यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 2 है। ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले समीकरण से और नीचे वाले का गुणा ऊपर वाले समीकरण से कर देंगे। तो 5 का गुणा समीकरण 2 से कर देंगे और 2 का गुणा समीकरण 1 से कर देंगे और दोनों समीकरणों को यहां पर अपन क्या कर लेंगे, घटा देंगे। तो यहां पर अपन लिखेंगे समीकरण 2 में कितने गुणा करोगे, ऊपर वाले गुणा नीचे वाले से। समीकरण 2 में 5 का गुणा तथा जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 में कितने गुणा करोगे, यहां पर 2 का गुणा करोगे तथा समीकरण 1 में 2 का गुणा कितने करोगे, 2 का गुणा कर घटाने पर क्या कर देंगे, यहां पर अपन इसको घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में कितने गुणा कर देंगे अपन, यहां पर 2 का गुणा इससे भी होगा, 2 का इससे भी होगा और 2 का इससे भी होगा। 2 पंचे कितना होता है, 10। x का हो गया x धन, 2 तिया कितना होता है 6, y का हो गया y बराबर 2 का मल्टीप्लाई 35 में कर दो, 35 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 70। कर दिए गुणा। अब ऊपर वाले 5 का गुणा अपन नीचे वाले समीकरण 2 से कर देंगे। 5 दूनी कितना होता है 10, x का हो गया x धन, 5 चौ कितना होता है यहाँ पर 20 और y का हो गया y बराबर 5 का मल्टीप्लाई 28 में कर दो, 5 8 40 का शून्य हासिल का 4, 5 दूनी 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब इतने होगा ना। अब यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने पर चिन्ह क्या होते हैं, उलट जाते हैं, ठीक है। धन वाला ऋण का और धन वाला काय का, ऋण का हो जाएगा। 10x माइनस 10x, 10x में से 10x गया कितना बचेगा 0। 20y में से 6y गया कितना बचेगा 14y। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह काय का जाएगा, ऋण का आ जाएगा। बराबर बराबर का हो गया बराबर, 140 में से 70 का कितना बचेगा 70। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह काय का जाएगा, ऋण का आ जाएगा। अब हम किसका मान निकाल लेंगे, अब यहां पर हम y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। y का हो जाएगा y बराबर -70 का हो जाएगा यहाँ पर आपका -70 बटा बराबर किस तरफ -14 y के गुणा में है, पक्षांतर कर देंगे तो -14 y के काय में जाएगा, बटे में आ जाएगा। -14 यहाँ पर जाएगा बटे में, ठीक है। y का हो गया y बराबर ऋण से ऋण कट गया, 14 कम 14 और 14 पंचे 70
बाय का मान कितना आ गया 5। बाय हमने क्या माने थे, सेब का मूल्य। एक सेब की कीमत कितने रुपया है, 5 रुपया है। ठीक है, 5 रुपया है किसकी कीमत, एक सेब की कीमत। अब बाय का मान हम कहां रख देंगे, बाय का मान समीकरण 1 में रख दिया जाएगा। कहां पर, समीकरण 1 में। तो यहां पर अपन लिखेंगे y का मान, y का मान कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है आपका, 5x धन 3y बराबर 35 है। तो यहां पर अपन रख देंगे 5x धन 3y बराबर कितना, 35। 5 का हो गया 5, x का हो गया x धन 3 का हो गया 3 गुणा y लिखा है, y का मान कितना है 5 है, बराबर 35 का हो गया 35। 5x का हो गया 5x, 5 दिया कितना होता है 15, बराबर 35 का हो गया 35। 5x का 5x 35 का हो गया 35, बराबर किस तरफ, 15 धन का है, उस तरफ जाकर के 15 का हो जाएगा ऋण का। 5x का 5x 35 में से 15 का कितना बचेगा, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 1 गया 2, 20 बचेगा। ठीक है, अब x का मान निकाल लेंगे। x का हो गया x बराबर 20 का हो जाएगा यहाँ पर 20, बराबर किस तरफ, 5 जो है वो x के गुणा में है, पक्षांतर कर देंगे, 5 काय में जाएगा बटे में, 5 से कम 5, 5 चौ 20, x का मान आ गया 4। तो x यहाँ पर हमने क्या माने हैं, x हमने माने हैं एक संतरे का मूल्य। तो एक संतरे का मूल्य यहाँ पर कितने रुपए है, 4 रुपए है। और एक सेब का मूल्य कितने रुपए है यहाँ पर आपका, 5 रुपए। कितने रुपए है, 5 रुपए। तो उसका आंसर लिख लो। अतः एक संतरे का मूल्य 1 से बराबर 4 रुपए है और एक सेब का मूल्य y बराबर कितने रुपए है, 5 रुपए है। यह अध्याय 4 हो गया तुम्हारा यहाँ पर क्या, एंड।